स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक टॉप 10 सीरीज का प्रैक्टिस सेट 8 लेके। ये टॉप 10 सीरीज आज वाला जो है बहुत ज़बरदस्त है। आप देखिएगा एक एक क्वेश्चन लाजवाब है, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। मैं एक बार आपको पैटर्न बता दूं, रेलवे जो है रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो मैथ की अगर बात की जाए तो देखिए मैथ में 60 से 65% जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? इजी। अगर मैं बात करूं 25 से 30% की क्वेश्चन की हम बात करें तो ये मॉडरेट पूछे जाते हैं, मॉडरेट। अगर मैं बात करूं 15 से 20% के क्वेश्चन जो होते हैं ये हार्ड होते हैं। ये उन लोगों के लिए होते हैं, ये लोग वही करते हैं जो कई सालों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब वो कुछ नंबर से छूट जाते हैं, वही इस टाइप के प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट किए हैं तो ही आप इस चीज़ को कंप्लीट कर पाएँ। इजी तो सब कर लेते हैं, मॉडरेट भी ऑलमोस्ट हो ही जाता है, लेकिन ये जो पार्ट होता है हार्ड पार्ट, वो जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, जिसका पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है ना, वो यही करते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए आप 15 से 20% अगर आपसे छूट भी जाता है तो आप तो इतना तो इजीली आपको कर लेना चाहिए। अगर आपने 6 महीना में तैयारी किया है या साल भर में तैयारी किया है तो आप हार्ड वाले को भी आराम से टच कर पाएंगे। तो चलिए मैं कुछ संग्रह लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। रेलवे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन। इस तरह का प्रश्न हमेशा एक आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कर रहा है रेलवे ग्रुप डी 5/10/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक कार 16,000 की खरीदी, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, यानी कि रिड्यूस होता है, तो 2 साल बाद मूल्य कितना हो जाएगा? कितना में खरीदा जी? भाई ये कॉस्ट प्राइस इसका कितना है? 16,000 रुपया में खरीदा है। ठीक है, 10% के हिसाब से 2 साल में कम होता है। 10% का मतलब होता है कि 10/100 यानी कि 1/10 यानी कि कम होता है। जब कम होगा तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखेंगे तो नीचे वाला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, इसमें से ऊपर वाला माइनस कर देंगे तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर कम होता है तो, अगर बढ़ता है तो ऊपर वाला को प्लस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 10 से 9 हो जाएगा। ये प्रक्रिया 2 साल तक के 10 से 9। ये क्या हो जाएगा? 10 दहिया 100, 99 81। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू दिया है ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 16,000 रुपया। तो ये कितना गुना है? 16 160 गुना है, तब जाके ये कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस 16,000 हो गया। तो यानी कि इसका सेलिंग प्राइस का मतलब है कि इसमें भी हम 160 से गुना कर देंगे। अब 16 में 81 से गुना करेंगे तो 6 कम 6 8 6 48, 1 और 8, ये कितना हो जाएगा? 8 1 9 8 4 12, यानी कि 12,960 रुपया उसका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2 साल में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी देखिएगा, आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई में 15% वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि आयत का जो लंबाई है इसमें 15% अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, और चौड़ाई में 20% घटा देते हैं, यानी कि चौड़ाई में क्या करते हैं? 20% घटा देते हैं, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। अब देखिए हम क्या कहते हैं कि 15% का मतलब कितना होता है? 15% का मतलब होता है कि 15/100, यानी कि 5 या 15, 5 से 20। ठीक है, अगर वृद्धि होता है, लंबाई में वृद्धि होता है, यानी कि पुराना वाला ओल्ड कितना होगा? ओल्ड और न्यू में देखेंगे, ओल्ड और न्यू यानी कि पुराना 20 होगा तो नया कितना हो जाएगा? 20 + 3 यानी कि 23। वृद्धि हुआ है, ठीक है, वृद्धि हुआ है। तो ओल्ड वाला जब देखेंगे, इधर लिखते हैं ओल्ड और न्यू। पुराना वाला कितना लंबाई चौड़ाई था? इसका लंबाई 20 था, लेकिन अब बढ़ गया तो कितना हो गया? 23 हो गया। उसी तरीके से देखेंगे 20% का मतलब होता है 20/100,
यानी कि 1/5 कम हो गया। तो पुराना वाला कितना था, 5 था, लेकिन अब 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुना कर देंगे 20×5 = 100, 23×4 = 92। अब देखिए सीधे दिख रहा है कितना परसेंट का कमी आ गया, पहले 100 था अब 92 हो गया। इसका मतलब है कि 8% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बहुत वास्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशत तक ज्ञात कीजिए। 30% वर्ग का क्षेत्रफल में वर्ग की एक भुजा को 30% बढ़ा दिया जाता है, 30% बढ़ा दिया जाता है। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर मान लीजिए वर्ग की एक भुजा पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 30% बढ़ेगा तो 130 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस 130 का स्क्वायर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 169 यानी कि 16,900 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पुराना वाला 100 था तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया देखिए, तो 6900 बढ़ गया किसके रेस्पेक्ट में, तो 10,000 के रेस्पेक्ट में। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 69% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 69% बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर होगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, इसे हम सक्सेसिव मेथड होता है x + y + xy बट्टा 100 से कर सकते हैं, यानी कि 30 + 30 गुना 30 बट्टे में 100, ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 30 30 60, 3 के 9, यानी कि 69% आपका बढ़ जाएगा। तो आप उन दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत गर्मी में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि पूरा पसीना से हालत ख़राब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, आप ये क्वेश्चन देखिए कि 250 का 46% कितना है, ये भी पूछता है। तो 250 का 46% यानी कि 46/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 10, 2 से चल गया 23, 5 25, 23 5 कितना होता है, 105, यानी कि ये कितना परसेंट हो जाएगा, 23 5 115, सॉरी 23 5 115, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी। देखिए, अब देखिए 100 में 15% चांदी है, इसका मतलब है कि 85% क्या होगा जाएगा, ये मिश्र धातु होगा। क्या होगा, 85% मिश्र धातु होगा। तो यानी कि 85% का, ये 15% का जो भार दिया हुआ है ये 51 ग्राम दिया हुआ है, इसलिए 1% का भार क्या हो जाएगा, 51/15, इसलिए 85% का भार क्या हो जाएगा, 85 गुना 51/15, 5 3 15, 5 से 17 बचे 85, 3 से चल जाएगा 17, 17 17 289, यानी कि जो मिश्र धातु की संख्या होगी वो 289 ग्राम होगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह के भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वो 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं है। यानी कि जो वोट जीता है, जो विनर है, इस वोट में जो विनर है उसे 62% वोट मिला होगा। इसका मतलब है कि अगर जो हारा है यानी कि लूजर को कितना मिला होगा, तो 100 - 62%,
यानी कि 38% मिला होगा लूजर को, यानी हारने वाले को कितना मिला होगा 38%। कोई भी वोट इसमें अमान्य नहीं है, यानी कि इनवैलिड नहीं है। अब इन दोनों का वोट का जो अंतर है कितना है, 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, यानी कि हारने और जीतने में इसे मात्र 24% का अंतर है। ये 24% का जो अंतर है ना, ये जो कितना है, यही 35,640 वोट का अंतर है। यानी कि 24% में 24% इन दोनों के बीच का जीतने वाला और हारने वाला में अंतर है, जो कि 35,640 वोट से जीता है। यानी कि इसी 24% में वो जीता है। अगर यहाँ से हम 1% का वैल्यू पूछें तो आप कहिएगा 35,640 बटा 24। अगर हम यहाँ से 100% का वैल्यू पूछें तो आप कहिएगा 35,000, इधर लिखते हैं 35,640 गुना 100 बटा 24। ठीक है, क्या हो जाएगा 24। अब 4 से काट दीजिए, 4 छक 24, 4 से कट जाएगा 25 बार में। ये कितना बार में कट जाएगा, 6 5 30, 9 छक 54, 6 चौके 24, यानी कि ये 5,940 बार में कट गया। ठीक है, अब इसको हम गुना कर देंगे, 5 दूना ये इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, और 5,940 से जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,48,960 वोट। कितना आ जाएगा, 1,48,500 आएगा, 1,48,500 वोट आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो गुना भी कर सकते हैं, 594 को 25 से 500 के 20 के 0, हाथ में 2 5 45, 2 47 के 7, हाथ में 4 50 25 4 29, 2 चौके 8, 2 9 18 का 8, हाथ में लेके 2 5 10 1 11, 0 8 7 15 का 5, हाथ में 9 1 10 18 का 8, हाथ में 1 2 3 1 4, यानी कि 1,48,500 आपका। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले 11% बढ़ जाता है, फिर दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न, अगर किसी भी साल x% बढ़ गया और दूसरी बार x% घट गया, तो इस केस में 100% हानि होती है। और वो हानि क्या होती है, वो हानि होती है x² बट्टा 100% की हानि होती है। तो पहले साल 11% बढ़ा, दूसरे साल 11% घट गया, यानी कि 11 का होल स्क्वायर बट्टा 100, यानी 11 का रहा 121 बट्टा 100, यानी कि 1.21% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी कि हानि हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, तो मूल्य कितना को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अगर कमी या वृद्धि होता है, कमी या वृद्धि के केस में हमेशा जानते हैं क्या होता है, 100 बट्टा 100 प्लस माइनस x%, यानी कि क्या होता है कमी या वृद्धि। अब इसमें कह रहा है कि कितना कमी हो रहा है, तो x बट्टा कमी या वृद्धि का 100 इंटू एक्स, 100 इंटू एक्स बटा 100 प्लस। अगर वृद्धि होता है तो क्या कीजिएगा प्लस, और घाटा होता है कमी होता है तो माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 100 गुना 25 बट्टा 100, क्या होता है इसमें घट जाता है, तो 100 माइनस 25, यानी कि 25 गुना 100 बट्टा 75, यानी कि 25 3 75, यानी कि 100 बट्टा 3%, यानी कि 33.1/3% का कमी करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो वृद्धि, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि 25% का मतलब होता है 25/100, यानी कि 1/4। क्या होता है 1/4। अब इसमें क्वेश्चन में कहेगा कि घट जाता है, यानी कि अगर 4 से 3 हो जाएगा, मान लीजिए अगर मूल्य में यानी कि पैसा में 4 से 3 हो जाएगा, तो खपत में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से 4 करना पड़ेगा। तो कितना का कमी करना पड़ेगा, 1 की कमी करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में 3,
तो 100% में कितना करना पड़ेगा, तो 100/3% करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 25 वस्तु का कॉस्ट प्राइस ये 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अगर यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देख लें, इसको इधर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20/25। अब देखिए किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 रुपया है और सेलिंग प्राइस 25 रुपया है, तो आपको कितना का फ़ायदा होता है, तो 5 रुपया का फ़ायदा होगा। किस पे, 20 रुपया पे। तो 100% पे कितना हो जाएगा, 20×5 = 50/25, यानी कि 25% का क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और ये अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। हमने मान लिया कि 145 बढ़ाया या 100 से, यानी कि संख्या 100 होगा। अगर ये 45% बढ़ता है तो 145 हो जाएगा। तो 145 का वैल्यू अगर वो 725 है, तो हम कहेंगे कि 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 725/145। इसलिए 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 725 × 100/145। अब 145 को 5 से अगर हम काट दें तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 9 45, 29, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में। अब देखिए ये कटेगा 29 दूना 58, 29 दूना 58 है, तो 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 5 गया 1। 145 कितना बार में कट जाएगा, 9 × 5 = 45 के 5 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 25 बार में कट गया। तो 25 दूना 50, यानी कि 500, यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी, तो वो संख्या आपको 500 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।